साथ दीपिका सिंघल। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला। दालों की भूसी पर जीएसटी 5% घटाकर किया शून्य। ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो पर नहीं हुई चर्चा। गहलोत सरकार के 4 साल, मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता कर गिनाए काम। कहा देश में मॉडल स्टेट बनता जा रहा राजस्थान। कई उतार चढ़ाव के बावजूद सरकार ने किए एक से बढ़कर एक फैसले। जयपुर में श्रद्धा हत्याकांड रिटर्न। भतीजे ने अपनी ही ताई को उतारा मौत के घाट। मार्बल कटर से शव के कई टुकड़े कर जंगल में फेंका। पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने महेंद्र शांडिल्य। बलराम वशिष्ठ चुने गए जनरल सेक्रेटरी। समर्थकों में जश्न का माहौल। और राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज। दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर 1। टीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का जताया आभार। सबसे पहले खबर दौसा के सिकराई से है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मंत्री ममता भूपेश ने नेशनल हाईवे 21 पर रूट चार्ट और यात्रा के लंच स्थल का जायजा लिया। कालाखोह गांव से यात्रा प्रारंभ होकर सिकंदरा पहुंचेगी और जहां राहुल गांधी के स्वागत को लेकर हाईवे पर जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं। सिकंदरा में पुलिस थाने के पास यात्रा का लंच होगा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रदेश सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। राहुल गांधी जी की कल होने वाली भारत जोड़ो यात्रा सिकराई विधानसभा क्षेत्र में आएगी और मैं समझती हूँ कि अब तक जितनी भी यात्राओं में वो चले हैं उसमें सबसे ऐतिहासिक यात्रा सिकराई की जनता उनका स्वागत और अभिनंदन करेगी। हम सब लोग तैयार हैं इस बात के लिए और हमें खुशी है कि हमारा नेता हमारी आवाज़ बनके, जनता की आवाज़ बनके हिंदुस्तान की सड़कों पे चल रहे हैं और लाखों करोड़ों लोग उनका समर्थन दे रहे हैं। सिकराई के अंदर बहुत अच्छी तैयारियाँ हैं, हमारे सब लोगों का बहुत जोश है। राहुल जी जिस मुद्दे को लेके चल रहे हैं उस मुद्दे के लिए आम आदमी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहता है। जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। महेंद्र शांडिल्य हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बलराम वशिष्ठ जनरल सेक्रेटरी चुने गए हैं। शिल्पा शर्मा को सोशल सेक्रेटरी और देवांग चतुर्वेदी ज्वाइंट सेक्रेटरी चुने गए हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। महेंद्र शांडिल्य हैं, वो अध्यक्ष बने। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से उनका सम्मान किया जा रहा है। हमारे साथ महेंद्र शांडिल्य जी है। महेंद्र जी, लोगों ने एक बार फिर आपको भरोसा किया, क्या कहना चाहेंगे? ये इनकी विश्वास है 3 साल का कि ये मेरे पे बहुत विश्वास करती है। युवा जो मेरी टीम है, जो मेरे युवा अधिवक्ता है, और मैं पूरे टाइम जो भी मेरा टेन्योर रहेगा मैं इनको जो भी वकालत में जो इनकी वकालत को ग्रो करने के लिए चीज़ें हैं वो उनकी लिए कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा कि ये सिर्फ वकालत पे ध्यान दें, सिर्फ वकालत के लिए ही सोचें, क्योंकि हम पे बहुत जिम्मेदारी है। एक वकील की जिम्मेदारी समाज में बहुत होती है। तो ये चीज़ें कुछ लैक कर रही हैं काफ़ी सालों से। इस कोर्ट के अंदर कॉरिडोर में वकालत ग्रो नहीं कर रही है। मैं चाहता हूँ कि ये वकालत ग्रो करे। सबसे अधिक मत आपको मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये प्यार है इनका, ये लोग मुझ पर विश्वास करते हैं और इन्होंने हर बार ये प्रूव करके दिखाया है सबने। महेंद्र शांडिल्य, इनका कहना है जो भी वकीलों की अब समस्याएं होंगी उन्हें अब पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन यश के साथ नवीन शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र के बूंदी जिले में बीएसएफ के शौर्य प्रदर्शन शो को संबोधित किया और भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हिमालय की चोटियों और तपते रेगिस्तान से लेकर पूर्वोत्तर के सुदूर इलाकों तक सेना के जवानों का शौर्य और साहस ही है जिसकी वजह से हर देशवासी सुरक्षित है। इस दौरान खेल संकुल में बीएसएफ जवानों, बीएसएफ डॉग स्क्वाड टीम, बीएसएफ बैंड का आकर्षक शो हुआ। हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर चाहे हिमालय की चोटियां हो, तपता रेगिस्तान हो,
जंगल हो, वहां पर जिस तरीके से उस सीमा पर सुरक्षा करने का काम किया, उन सब जांबाज सैनिकों के कारण आज पूरा देश सुरक्षित है। संसदीय क्षेत्र के प्रवास के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बूंदी को कई तोहफे भी दिए हैं। खेल संकुल में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के एक स्टेडियम की नींव रखी और साथ ही साथ एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड, स्विमिंग पूल, खेल छात्रावास और इंडोर गेम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का शिलान्यास किया। वादा किया है कि यहां जल्द ही एक खेल छात्रावास का भी निर्माण होगा। वहीं बिरला ने खिलाड़ियों को मेडल जीतने की भी चुनौती सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, जिसके अंदर एथलीट खिलाड़ियों के लिए एस्ट्रो टर्फ होगा, स्विमिंग पूल होगा, इंडोर स्टेडियम की सुविधाएं होगी और आने वाले समय में इन विद्यार्थियों के लिए खेल छात्रावास भी होगा, ताकि दूर दराज का गांव का खिलाड़ी भी यहां पर आकर अपनी खेल प्रतियोगिता के अंदर भाग ले सके। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने मित्र के भाई के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने भीलवाड़ा पहुंचे। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत में गजेंद्र सिंह शेखावत ने चीन विवाद को लेकर राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही साथ कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की संवाददाता नवीन जोशी ने, सुने जरा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आज भीलवाड़ा हैं। उन्होंने अपना जो एक सहपाठी था जिसको श्रद्धांजलि सौंपने के लिए अभी यहाँ पे आए हैं, शास्त्री नगर में उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका एक ऐसा सहपाठी खोया आज उन्होंने, तो सर कितने दर्द की बात है। धर्मेंद्र सिंह जी मेरे सहपाठी नहीं थे, मुझसे बड़े थे उम्र में, हमारे सीनियर हुआ करते थे। अनविंद्र और हम लोग सब बचपन में साथ खेले हैं, बचपन से साथ बड़े हुए हैं और तब से ये संबंध निरंतर बना रहा। और डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का जाना, मतलब मेरे सगे बड़े भाई का जाना मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण था। सर एक जो चाइना को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीति की जा रही जो सेना के बयान को लेकर, क्या इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। सर जिस ये था मैं बीच में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह, जिनका कहना है कि चाइना के वार को लेकर जो जिस तरह की भी बयानबाजी और दुर्भाग्यपूर्ण है। नवीन जोशी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, भीलवाड़ा। जोधपुर के भूंगरा गैस हादसे को लेकर बीकानेर में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने प्रेस वार्ता की। कहा कि सर्व समाज के साथ जोधपुर में प्रदर्शन करेंगे, जनप्रतिनिधियों को जगाने का काम किया जाएगा। भाटी ने कहा कि हम पीड़ितों के साथ हैं और उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। सर्व समाज के बैनर तले कई मांगों को लेकर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। जोधपुर के अंदर भूंगरा में 32 व्यक्ति गैस त्रासदी में खत्म हुए हैं। सवाल ये कि राज्य प्रदेश का प्रतिनिधि, केंद्र का प्रतिनिधि कोई आया नहीं, प्रशासन कोई आया नहीं, और जो उनको संभालने की बात वो भी दूर की बात, एक हफ्ते तक तो किसी ने देखा तक नहीं। और उसके बाद में यूं ऊंट के मुंह में जीरे के समान एक मजाक किया, एक सटायर है कि भाई 2-2 लाख रुपया मृतक के लिए उन्होंने कहा कि हम घोषणा करके मदद करेंगे। जोधपुर गैस दुखांतिका के मामले के बाद राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा आईओसी के जयपुर कार्यालय में पहुंचे। यहां उन्होंने हादसे के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग उठाई। इस दौरान उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव ने, सुनिए। जिंदे लोग जल गए और आपको उस पीड़ा की कल्पना करेंगे। बहुत ज्यादा पीड़ा है। ये क्या पीड़ा थी? बहुत ज्यादा पीड़ा है। जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है वो ज्यादा पीड़ा है। मेरी नहीं, हमारे सभी लोगों को, मैनेजमेंट को पीड़ा है। उसका आउटपुट क्या है? वो सभी को ही पीड़ा है। फिर आपकी उस पीड़ा का आउटपुट क्या है? सर उसमें जो डिफाइंड पॉलिसीज हैं, जो भी डिफाइंड, मेरा जिला नहीं था, मेरा संभाग नहीं था। मेरी बात सुनिए, मेरा जिला भी नहीं था, मेरा संभाग भी नहीं था, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं थी। लेकिन और मुझे किसी ने, मेरी सरकार ने मुझे नहीं कहा गया, हमारे सीएम ने भी नहीं कहा गया आप जाइए वहां, मैं सरकार की तरफ से भी नहीं गया था जी। बीकानेर में महापौर और निगम के अधिकारियों के बीच खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। महापौर सुशीला कंवर ने निगम सचिव के कक्ष की अलमारी का ताला तोड़ डाला। अलमारी से पट्टों की करीब 20 फाइलें जब्त की।
महापौर का कहना है कि निगम सचिव हंसा मीणा ने पट्टे बनाने के लिए आई फाइलों को गंभीरता से नहीं लिया। महापौर ने मीणा पर आवेदकों से रुपए मांगने का भी आरोप लगाया है। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ लॉकर के ताले तोड़े गए। वहीं निगम सचिव ने मेयर सुशीला कंवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और चोरी करने का मेयर पर आरोप लगाया है। हम आगे निगम सचिव हंसा मीणा के कक्ष के आगे खड़े हैं। इनके यहाँ मैं कल भी आई थी और हमने कहा भी उनको कि इस 2-3 ड्रॉर्स लॉक हैं, उनके लॉक खोले जाए और फाइलें दिखाई जाए, क्योंकि हमें गोपनीय शिकायत मिल रही थी और उनसे मोटा पैसा भी मांगा जा रहा था लोगों से। तो हमने उनको कहा कि जो फाइल छुपाई हुई है उनको दे दी जाए, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। कितनी बार फ़ोन किया, मैंने 2-3 अधिकारियों से फ़ोन करवाया, लेकिन उन्होंने फिर भी यही कहा कि चाबी वहीं है, खोल लीजिए है तो। लेकिन फिर हमने शाम को कल कार्यादेश भी निकाला कि अगर आप अभी कल सुबह तक नहीं खोलते हैं तो आपके ड्रॉर के लॉक तोड़े जाएंगे। जनहित के कारण हमें ये कदम उठाना पड़ा। दादूपंथी साहित्य शोध संस्थान कोटड़ा की ओर से दौलतपुरा में कार्यक्रम आयोजित हुआ। हिंदी अनुशीलन पत्रिका के दादू दयाल विशेषांक का राज्यपाल ने लोकार्पण किया। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि दादू दयाल मानवीय संवेदना के विरल संत थे। उन्होंने अपनी रचनाओं से मानवता को प्रेम का संदेश दिया। दादू समय से आगे का विचार रखने वाले संत थे और देहदान की जिस परंपरा की बात आज होती है, दादू ने तो सदियों पहले अपनी वाणी में जीवित ही नहीं, मरने के बाद भी मृतदेह की सार्थकता की बात कही। राज्यपाल कलराज मिश्र ने संत दादू दयाल की शिक्षाओं को अपनाने का आह्वान किया। चंडीगढ़ में आगामी 12 जनवरी को उत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक होगी और इसमें बिजली, पानी और वित्त विभाग से जुड़े मुद्दे प्रमुख एजेंडे के रूप में होंगे। उत्तर क्षेत्र से जुड़े नीतिगत मुद्दों के समाधान के लिए होने वाली इस बैठक में प्रदेश की मुख्य सचिव उषा शर्मा भी शामिल होंगी। सीएस उषा शर्मा ने इसको लेकर संबंधित विभागों के साथ बैठकें की हैं। राजस्थान की ओर से उठाए जाने वाले संभावित मुद्दों को लेकर होमवर्क किया जा चुका है। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा की माता शांति देवी की श्रद्धांजलि सभा वाटिका गांव में हुई और इस श्रद्धांजलि सभा में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और ओम प्रकाश माथुर मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। बड़ी संख्या में पहुंचे बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रामचरण बोहरा को ढांढस बंधाया। लेकिन आपको बता दें कि 2 दिन पहले सांसद रामचरण बोहरा की माता का निधन हुआ था। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ देश के कई शहरों में विशेष आयोजन कर रही है और इसी कड़ी में बूंदी के खेल संकुल में भी बीएसएफ जवानों ने शौर्य प्रदर्शन शो का आयोजन किया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत की, जहां सीमा सुरक्षा बल के वीर जवानों के अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन कर हैरत अंगेज स्टंट्स उनकी तरफ से दिखाए गए। वहीं बूंदी वासियों को बीएसएफ के डॉग स्क्वाड के करतब और हथियारों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। इस दौरान विधायक अशोक डोगरा, विधायक चंद्रकांता मेघवाल, जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। देश की सीमा पर अग्रणी दस्ते के रूप में सीमा पर सुरक्षा, तस्करी, अन्य आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हिमालय की घाटियां हो, तपती रेगिस्तानी इलाका हो, जंगल हो, इन सारे इलाकों के अंदर सीमा सुरक्षा बल के जवान जिस तरीके से देश की सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष पे जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसके तहत युवाओं में हमारे जो बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक काम कर रहे हैं, उनके प्रति जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए और बीएसएफ किन डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में काम करती है उसके प्रति अवेयरनेस लाने के लिए ये शो किया गया। और जैसा कि आपने देखा, प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। कई लोगों ने ज़िंदगी में पहली बार देखा और मुझे उम्मीद है कि इस प्रदर्शन को देख के कई जो युवा साथी हैं वो प्रेरित होंगे बीएसएफ को ज्वाइन करने में, क्योंकि बीएसएफ का काम इतना डिफ़िकल्ट है, हम सब लोगों को पता नहीं रहता, पर आज ये प्रदर्शन देख के सब लोग उसके प्रति उत्साहित हुए होंगे।
कोरोना काल के 2 साल बाद इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर पर विश्व विख्यात पर्यटन नगरी जैसलमेर में सैलानियों का हुजूम उमड़ेगा। दिसंबर के पहले हफ्ते के मुकाबले आखिरी हफ्ते में फ्लाइटों का किराया 3 से 4 गुना बढ़ चुका है। इसके अलावा जैसलमेर आने वाली सभी ट्रेनें फुल हो चुकी हैं। कई तारीखों की बुकिंग भी बंद हो चुकी है। जैसलमेर में क्रिसमस और न्यू ईयर की सीजन टॉप पर रहती है। अब 2 साल बाद क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए विदेशी सैलानियों का भी हुजूम उमड़ेगा, जिससे पर्यटन व्यवसाय को जाहिर सी बात है पंख लगेंगे। अगर मैं बात अभी टूरिस्ट की करूं तो इस बार जैसलमेर में बहुत सैलाब आने वाला है टूरिस्ट का। आफ्टर न्यू ईयर क्रिसमस की छुट्टियों पे बिटवीन काफ़ी टूरिस्ट जैसलमेर आने वाले हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो ऑनलाइन फेयर्स हैं फ़्लाइट के वो आसमान छू रहे हैं। इंटरनेशनल सेक्टर भी काफ़ी महंगे आ रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक सेक्टर से फ़्लाइट 2 से 3 गुना तक ज़्यादा बढ़ चुकी है। काफ़ी डेट्स पे तो 25-30 हज़ार रुपये आ रहे हैं फेयर्स। और ट्रेन अवेलेबिलिटी की बात करूं तो बहुत बुरे हाल हैं। ट्रेन टिकट्स में वेटिंग लिस्ट नीचे होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो जिन्होंने फिर भी 1-2 महीने पहले ट्रिप्स प्लान किए हैं उनके लिए फिर भी ईजी है। बट जो अभी लास्ट मोमेंट ट्रिप प्लान कर रहे हैं, जो टूरिस्ट इतने आ रहे हैं जिस वजह से उनको अवेलेबिलिटी मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है। क्रिसमस नजदीक है और बच्चों की विंटर वैकेशन भी होने वाली है। ऐसे में लोग परिवार के साथ छुट्टी बिताने के लिए ट्रेनों और विमानों में सीटों की बुकिंग जोर शोर से करा रहे हैं। लेकिन क्रिसमस से नव वर्ष से पहले सप्ताह तक हवाई टिकट महंगी रहने वाली है, जिससे यात्रियों की जेब पर भारी असर पड़ने वाला है। जैसलमेर के लिए हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं एयरलाइन कंपनियों ने इसका फायदा उठाना भी शुरू कर दिया है। हवाई किराया 3 से 4 गुना बढ़ गया है। वहीं जैसलमेर से चलने वाली सभी लंबी दूरी की ट्रेनें फुल हो गई है। ट्रेन में यात्रियों की सीट उपलब्ध नहीं हो रही है। ऐसे में शीतकालीन अवकाश क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए ट्रेनों में टिकटों की भारी मारामारी है। यात्री वेटिंग लिस्ट टिकट भी ले रहे हैं तो उनका टिकट भी कंफर्म होना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आगामी विंटर वैकेशन जैसलमेर में सैलानियों की जमावड़ा लगने वाला है, जिससे पर्यटन व्यवसायी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी तन्मय बिस्रा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर। सिरोही में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पुरुष के भेष में रहने वाला शख्स महिला निकली तो सब हैरान रह गए। दुष्कर्म के आरोप में पुलिस जब युवक को पकड़कर थाने लाई तो मामले से पर्दा उठा। थाने में पूछताछ के दौरान उसने कहा कि मैं दुष्कर्म नहीं कर सकती हूं क्योंकि वो खुद एक लड़की है। पुलिस ने जब मेडिकल बोर्ड से जांच करवाई तो पूरा सच सामने आया। इतना ही नहीं, लड़का बनकर रह रही महिला एक बेटी को भी जन्म दे चुकी है। पुलिस के मुताबिक एक नाबालिग लड़की ने मेडा निवासी शंकर के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी शंकर को पकड़ लिया, जिसके बाद उसके वेश बदलकर रहने का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने आरोपी महिला को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। नाबालिग महिला के साथ, बच्ची के साथ में दुराचार संबंधी मामला दर्ज हुआ था, जिस पर बच्ची ने बताया कि मेरे साथ मैं शौच करने के लिए गई थी और वहाँ एक लड़का मिला जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया। जिस पर बच्ची ने जैसा कि बताया, आइडेंटिफाई किया इस टाइप का ये ऐसा ऐसा दिखता है, जिसको आरोपी को हमने दस्तयाब कर उसको थाने लेके आए और उसका मेडिकल करवाया। तो मेडिकल में ये बताया गया कि मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया गया, जिसमें ये बताया गया कि ये जो आरोपी है ये लड़की है, लड़का नहीं है, जिस पर उसको न्यायालय में पेश कर जोधपुर सेंट्रल जेल में भेजा गया। बाड़मेर के साबिर अहमद का भारत लौटने का रास्ता साफ हो गया है। पाकिस्तान की सिंध हाईकोर्ट से साबिर को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दस्तावेज पूरे होने के बाद अहमद को दोबारा भारत भेजने की सहमति दी। साबिर अहमद के वतन वापसी की खबर से उनकी पत्नी, बच्चों और बुजुर्ग माता पिता को उम्मीद जगी है। दरअसल 14 महीने पहले साबिर अहमद रात के वक्त गलती से पाकिस्तान की सीमा में चला गया था। साबिर के परिजनों ने पुलिस और बीएसएफ को तुरंत इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद पाक रेंजर्स और बीएसएफ के अधिकारियों के बीच कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन पाकिस्तान ने साबिर अहमद के पाकिस्तान पहुंचने की बात से इनकार कर दिया था। 19 नवंबर 2021 को साबिर अहमद के खिलाफ थारपारकर थाने में प्रकरण दर्ज हो गया था। नेकदिल वकील रोशन अली ने साबिर की मुफ्त में पैरवी की, जिसके बाद साबिर के वतन वापसी की उम्मीद जगी है।
करीब 14 महीने पहले भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पाकिस्तान में प्रवेश करने वाले बाड़मेर के साबिर को सिंध हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सिंध हाई कोर्ट ने साबिर को वतन वापसी के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद दस्तावेज प्रक्रिया पूरी होने के बाद साबिर को भारत लाया जाएगा। दरअसल 24 अक्टूबर 2021 को बाड़मेर जिले के सेडवा थाना क्षेत्र के जानपालिया निवासी साबिर अहमद भूलवश पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर चुका था, जिसकी सूचना उनके परिजनों ने बीएसएफ को दी थी और जिसके बाद बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच कई दौर की बैठकें भी चली थी। लेकिन उसके बाद काफ़ी समय तक पाक सेना ने यह स्वीकार नहीं किया था कि साबिर अहमद पाकिस्तान में आ गया है। लेकिन 19 नवंबर को पाकिस्तान के थारपारकर थाने में साबिर अहमद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और साबिर अहमद पिछले लंबे समय से पाकिस्तान की जेल में था। इस दरमियान मानवता का परिचय दिखाते हुए पाकिस्तानी वकील रोशन अली ने साबिर अहमद की पैरवी की थी, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने कल 15 दिसंबर को साबिर अहमद की वतन वापसी के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि साबिर अहमद शादीशुदा हैं, जिसके 3 बच्चे थे, जिनमें से एक बच्चे की कुछ समय पहले मौत हो चुकी है और उसकी अभी 2 बच्चियां हैं। उसके बुजुर्ग माता पिता और पत्नी लंबे समय से साबिर अहमद के पाकिस्तान चले जाने के बाद दुखी थे और उन्होंने साबिर अहमद के वतन वापसी के लिए हर दर खटखटाया था। लेकिन करीब 14 महीने बाद साबिर अहमद के वतन वापसी की उम्मीद जगी है, जिसको लेकर सिंध हाई कोर्ट ने साबिर अहमद के वतन वापसी के आदेश जारी कर दिए हैं। कैमरा सहयोगी उम्मीद के साथ अशोक शेरा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बाड़मेर। और इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।